सब कॉमन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बताते हैं आज क्रिसमस ईव है और उसके आपको बताते हैं पवित्र शास्त्र के पवित्र वचनों का अनुसरण यहाँ पे किया जा रहा है। सबको बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ था। बताते पूरे विश्व भर में आपको बताते पूरे विश्व भर में यीशु मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी लोग इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को याद कर रहे हैं, उनको वचनों को याद कर रहे हैं, उनके वचनों के अनुसरण को, उनके वचनों पर, उनके पति चिन्हों पर चलने की ज्ञान है, पवित्र शास्त्र का जो ज्ञान है उसके अनुसरणों पर चलने का जो वचन ले रहे हैं यहाँ पे। और पूरे विश्व भर में इसी तरीके से वचन पढ़े जा रहे हैं। और आपको बता दें इसी तरीके से प्रार्थनाएं की जा रही हैं, सभी गिरजाघरों में प्रार्थनाएं की जा रही हैं। और आपको बता दें ये देखिए सभी लोग इसी तरीके से एकत्रित हैं और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको बताते हैं उनके जन्म के उपलक्ष्य में बहुत भव्य कार्यक्रम जगह जगह हो रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में सनलाइट कॉलोनी में स्थित इस चर्च में भी बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो ये देखिए प्रभु जी द्वारा दिए गए संदेश और उनकी प्रार्थना और उनकी विनती आप ध्यान से हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ें। यीशु का हमारे पापों के लिए यीशु जन्मा और मैं आयुषी 2-3 और लोग हमने वो बोर्ड लिया और हम चल रहे थे। हम यीशु को नहीं जानते पर ये यीशु है बड़ा महान। इनकी लाइफ से हमें बहुत आशीष मिलती है। मैंने ओके आप क्या जानते हैं? हम कह रहे हमने पढ़ा है और कई लोगों ने विश्वास करा, कई लोगों ने वहां पर हमें बोला कि हमें नंबर दीजिए, हमें अच्छा लग रहा है। फिर हम लोग उससे पहले नोएडा भी गए गॉस्पेल शेयर करने नए परिवार में। उन्होंने कहा हमें नहीं पता और हम लोग एक पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा यस, यीशु ने कहा क्या बोला? जहाँ 2 या 3 क्या हो प्रभु यीशु ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मेरी उपस्थिति उनके बीच में होगी। ठीक है, सब लोग भैया को कर लीजिए, सब लोग मेरी तरफ ध्यान लगाएं। ओके, मेरी उपस्थिति उन लोगों के बीच में इकट्ठा होगी, है ना। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ व्हाट इज क्रिसमस? क्योंकि जब मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि प्रभु को जानने से पहले तुम क्या सोच रही व्हाट इज क्रिसमस, उसने कहा सेंटा क्लॉज। व्हाट इज क्रिसमस? सेंटा क्लॉज। फिर मैंने और लोगों से भी चर्च के पूछा, सेम आंसर सेंटा क्लॉज। पर बाइबल में सेंटा क्लॉज का नाम निशान नहीं है। वो एक मनुष्य था, ठंड पड़ी हुई थी, लाभ आया वो संसार में लाइफ जीने के लिए। हाँ, यीशु का मतलब कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी देखूंगा कोट कैसा होता है, शर्ट पैंट कैसी होती है, मॉल कैसा होता है। क्यों जी बोलो, क्या मैं कुछ बोल रहा? हमारे उद्धार के लिए, हमारे मोक्ष के लिए, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि अलका बहन आपको कार्यों के द्वारा उद्धार मिलेगा, बाइबल बताती है, तो आप क्या सोचोगे? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर पुराने नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था दी। क्या दी? व्यवस्था दी। और वो व्यवस्था में कानून फॉलो करना था। आपको बताना चाहता हूं एक भी व्यक्ति ऐसा ना रहा जिसने उस व्यवस्था को पूरा करा, है ना। पर जब रेड लाइट हो गई है, उसको तोड़ना हो, कोई और कानून तोड़ना हो, हम लोग बहुत कानून तोड़ते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा कानून के द्वारा हमें उद्धार मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। बाहर निकल के देखिए संसार की क्या हालत है। हमारी आंखें हमें कंट्रोल में नहीं रखती। कितने लोग हैं मसीह लोग आज जब बाहर निकलते हैं और गलती से नजर जाती, कहते हैं ओ प्रभु मुझे माफ कर, मैं ये नहीं देखना चाहता था। होता है, ओ प्रभु ये क्या सुनने में आ रहा है, मैं नहीं चाहता। प्रभु मेरी जुबान को रोक, मैं बुराइयां नहीं करना चाहता। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है जीव के वश में मृत्यु और दंड, जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। आप अपनी जुबान से किसी व्यक्ति को गिरा के मार भी सकते हैं और इसी जुबान से आप किसी को उत्साहित भी कर सकते हैं। जय मसीह की। मुझे बहुत से लोग मिले, एक बहन मुझे मिली, उसको बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा, और उससे पहले इतनी एजुकेटेड, 40,000 50,000 सैलरी, पर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिले, उसकी इतनी बुरी हालत हो गई। उसने एंड में पता क्या बोला? उसने कहा मैं किसी योग्य नहीं हूं,
तो मैंने कहा आप जाके काम करिए, आप तो अच्छा था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे 5,000 की भी नौकरी देगा। मैंने कहा इधर आइए। मैंने उसके लिए प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु, डिस्करेज करने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से निकालता हूं। पता क्या हुआ? अगले दिन उसकी मॉल में जॉब लग रही 50,000, और उसकी सप्लाई पता किसको हुई? कैटरीना कैफ कह रही। फिर मैं उसका प्रभु आपको और ऊपर लेके जाएगा। फिर पता कहां चलेगी? एयर होस्टेस बन गई, डोमेस्टिक। फिर पता क्या हुआ? इंटरनेशनल। जो व्यक्ति कह रहा है मुझे कॉल सेंटर में जॉब करनी है, मैं क्या जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारा परमेश्वर अकाल में भी ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। आमीन। जय मसीह की, यीशु मसीह की जय। बाइबल में लिखा है, अभी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सामने देखिएगा। नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा है? अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज क्रिसमस। ठीक है, आप बोलोगे यीशु के बारे में बताओ, पर मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। यह है आदम हवा। परमेश्वर ने मिट्टी से आदम हवा सबसे पहले परमेश्वर ने रोशनी बनाई। प्रभु ने कहा रोशनी हो, और वो रोशनी हो गई। फिर परमेश्वर ने कहा पानी है। पानी, क्योंकि पूरी पृथ्वी में पानी था, तभी चांद में आज लोग जीवन ढूंढ रहे, पानी ढूंढ रहे, तो वो उसी पृथ्वी में था। और जब पृथ्वी में परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो लिखा है जो पानी है पृथ्वी का वो 2 भागों में बढ़ जाए, और ऊपर के पानी को आकाश का, और नीचे को जो इकट्ठा हुआ उसको समुद्र का। वैसे ही परमेश्वर ने पेड़ पौधे जीव जंतु सब बनाया। पर छठे दिन परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। किसके स्वरूप में? अपने स्वरूप। आप में से कोई है जो और मनुष्य के अलावा किसी एनिमल, किसी जानवर के स्वरूप में? मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत से लोग विश्वास नहीं करते। इंसान कहते हैं कि हम बंदर से बने। किससे बने? किससे बने? पर आज बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहा है ना? ये साइंस है, बहुत सी जगहों पे साइंस करेक्ट है, पर बहुत सी बातों पे करेक्ट नहीं है। करेक्ट परमेश्वर है। आमीन, आमीन। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा। फिर क्या हो गया? बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उसकी एक पसली निकाली जिससे एक औरत को बनाया, है ना? और मैंने सर्च नहीं करा, तो कोई मुझे बता रहा था कि साइंटिफिकली आदमी की एक पसली कम होती है ना? हालेलुया। और हम लोग मजाक भी करते हैं जिसकी शादी नहीं होती। उदाहरण के लिए अभी हम आशीष मांगते हैं, ब्लेस करते हैं, है ना? इसलिए से बोले आपकी पसली कहाँ है? नहीं, जो हस्बैंड होगा उसको बोलेंगे, है ना, कि आपकी पसली कहाँ है। मुझे लोग बोलते थे तेरी पसली कहाँ है। अब जब मुझे पुराने लोग मिलते हैं मैं उनको बुलाता हूँ, मैं कहता हूँ ये रही मेरी पसली। जय मसीह की, ये रही मेरी पसली, मेरे को मिल गई। हालेलुया। पर हुआ क्या? ये सब होने के बाद परमेश्वर ने आदम हवा के साथ बनाया उनको, उनके साथ रोज बाइबल में लिखा ठंडे पैर में मिलने के लिए आते थे। क्या करते थे? मिलने के लिए आते थे। एक संबंध था, परमेश्वर उनका पिता और आदम हवा उनके बच्चे थे। पर हुआ क्या? परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी कि तुम इस बगीचे के पूरे फलों को खा सकते हो। बहुत सुंदर जगह दी थी परमेश्वर ने, है ना? उस समय शेर घास खाया करता था, जानवर को नहीं मारता था। तो हुआ क्या? परमेश्वर ने कहा सब खा सकते हो, पर एक पेड़ बगीचे के बीच में है जो भले और बुरे के ज्ञान का, उसको तुम मत खाना, और खाओगे तो मर जाओगे। और वहां पर शैतान सांप बन के आया और उसने आदम को बोला, हवा को बोला क्या देखती है तू, क्या कर रही है? उसने कहा कि इसको खा ले। तो हवा ने क्या बोला? नहीं नहीं, हम इसे नहीं खा सकते, परमेश्वर ने मना करा है, क्योंकि अगर हम इसे खाएंगे तो हम क्या जाएंगे? मर जाएंगे। पर हवा ने खाया और आदम को भी खिलाया। वहां पर पहला पाप आया और इंसान की शारीरिक मृत्यु वहां से शुरू हुई। ठीक है, तब तक परमेश्वर अनंत था, परमेश्वर के साथ था। पर पाप का उल्लंघन हुआ, क्योंकि जब परमेश्वर ने आवाज लगाई, हे आदम हवा तुम कहां हो? बाइबल में लिखा है वो लोग पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। आदम ने कहा प्रभु मैं छुपा हुआ हूं। प्रभु ने कहा क्यों छुपा है? उसने कहा प्रभु हम नंगे हैं। प्रभु ने कहा तुझे ये बात किसने बताई? इससे पहले भी तो नंगा था, पर तेरे मन में पाप बुरा और भला था ही नहीं, तुझे किसने बताया? उसने कहा जिस फल को तूने खाने के लिए मना करा था हमने वो खा लिया। किसने खिलाया? हवा ने खिलाया। हवा तूने, सांप ने खिलाया। यहां से शुरू हुआ पहला पाप, दोष लगाना। क्या लगाना? दोष लगाना।
मैं थोड़ी ना, तो इसने करा, मेरी क्या गलती है, उसने करा, मैंने करा। ये करते करते पहला पाप आदम के द्वारा आया और दुनिया, फिर परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में स्वर्ग में से निकालकर उनको संसार में छोड़ दिया और बोला कि अब से तू मेहनत की रोटी खाएगा, जब तक तेरे बाल से लेकर तेरी एड़ी तक पसीना ना आ जाए तब तक तुझे रोटी हासिल, बिना मेहनत के है कुछ। आज आपसे दो इंसानों की ताकतों की मेहनत लेते। स्टीफन भाई क्या टाइमिंग है आपकी जॉब की? अभी मैं भाई से मिला शाम, कह रहा भैया शाम को मिल लूंगा। मैंने आया, मैंने कहा जा रहे हो? कह रहा भैया 8 बजे ड्यूटी जाऊंगा। मैंने कहा फिर कब आओगे? कह रहा भैया कुछ नहीं, सुबह 7 बजे ड्यूटी खत्म होगी, 7 बजे गेट से बाहर आऊंगा, फिर वापस जाके एंट्री करूंगा, 7 बजे के बाद फिर मैं शाम को घर आऊंगा। 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे मिल रहे हैं। क्या सोएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या घर के काम आएगा? मेरा एक फ्रेंड था, कॉल सेंटर में था, बहुत कमा रहा था वो। एक समय ऐसा आया, उसका शरीर खत्म, उसके पिता ने बोला बेटा मुझे तेरे से पैसा नहीं चाहिए, कि तू मर गया तो मेरा क्या होगा? तो यहां पर क्या हुआ, पाप आया, और पाप आने के बाद जब परमेश्वर ने बाहर निकाल दिया, वो पाप बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। फिर क्या हुआ, इतना पाप बढ़ गया कि परमेश्वर ने संसार को पानी से नाश कर दिया। ठीक है, नूह के बारे में आप जानते हैं, पानी से नाश कर दिया। और अब आज भी जाइए, आज भी आप पहाड़ों पे जाइए, बहुत से पहाड़ों में, हमारे बाइबल कॉलेज में हमें प्रूफ दिखाया गया था, आज भी बहुत से पहाड़ों में शंख मिलते हैं। शंख वहां क्या कर रहे हैं, छोटे वाले पानी के, कई ऐसी चीजें जो पानी की थी वो वहां मिलती है, जिसका ये प्रूफ है कि पूरी दुनिया परमेश्वर ने पानी से नष्ट कर दी थी। पर बाइबल बताती है आने वाले समय में परमेश्वर दुनिया को धधकती हुई आग से नष्ट करेंगे, पर अपने लोगों को परमेश्वर उठा लेंगे। जय मसीह की। पर यीशु क्यों जन्मा? यीशु का क्रिसमस क्या है? यीशु का जन्म करने का मतलब क्यों था? क्योंकि आदम हवा के द्वारा पाप आया, फिर दुनिया नहीं बनाई गई, फिर उन्होंने पाप करा, पानी से खत्म, फिर परमेश्वर ने एक योजना बनाई। अब्राहम नाम का व्यक्ति था जो एक संसारिक व्यक्ति था, प्रभु को नहीं जानता था। 100 साल की उम्र में प्रभु ने उसको एक बच्चे के द्वारा ब्लेस करा। उसके बाद वो बड़ा, फिर दुनिया पाप में चली गई। फिर परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भेजा कि उनको जाके बोलो कि अपने मार्ग सुधारो, अपने जीवनों को सुधारो, है ना, पाप से बचो, क्योंकि परमेश्वर का समय निकट है। पर उन्होंने कभी भी उनकी नहीं सुनी। उसके बाद परमेश्वर ने 400 साल मनुष्य जाति से बात, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बाइबल बता रहा हूं, बाइबल पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा टाइम, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। फिर 400 साल तक परमेश्वर ने केवल पाप के कारण मनुष्य से बात करना बंद कर दिया। कितने साल? 400 साल। और उस समय बीमारियों की शुरुआत हुई, जन्म के अंधे, जन्म के लंगड़े, कोढ़ की बीमारी की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। कोढ़ की बीमारी बढ़ने लग गई, जिससे लोग अशुद्ध होने लग गए। 400 साल के बाद बाइबल बताती है, मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा, जल्दी से निकालेंगे मेरे साथ। यशाया की पत्री कौन पढ़ेगा सबसे पहले? यशाया उसका 9वां अध्याय, उसका 6 और 7 वचन, 9 का 6 और 7 कौन पढ़ेगा सबसे पहले? जल्दी से। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। क्योंकि ये सुनिए, यीशु आए आज से 2000 साल पहले, ये से कई साल पहले लिखी गई है। ये भविष्यवाणी बाइबल में बहुत है, पर मैं सिर्फ एक आपको पढ़वा रहा हूं। ठीक है, एक भविष्यवाणी हुई थी। क्या हुई थी? पढ़िए दोबारा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता कहाँ होगी? उसके कांधे पर। प्रभुता करेगा वो पूरे संसार पर। उसके बाद और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। क्या नाम रखा जाएगा? ऐसी युक्ति जो मनुष्य की समझ से परे है, अद्भुत युक्ति करने वाला। एक व्यक्ति मुझसे बोलता है कि यदि यीशु मसीह परमेश्वर है तो उन्होंने क्यों बोला हे पिता ने क्षमा करिए, नहीं जानते? वो तो पिता को कहते। तो उनको मैंने को बताने का मौका, उन्होंने सुनी नहीं, पर मैं उनको बताना चाह रहा था। पर आंसर ये है क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य रूप लेकर हमारे लिए आए। उस समय उन्होंने अपना हमारा सारा श्राप, पाप, सब कुछ अपने ऊपर लेकर हम, है ना, मर गए, ताकि हम लोग जी उठे बाद में, ताकि हम पापों से मुक्त होकर मोक्ष पाकर परमेश्वर के पास वापस, जो संबंध आदम हवा के पाप करने के द्वारा, क्योंकि जब इन्होंने पाप करा परमेश्वर ने इनसे मिलना बंद कर दिया। जो संबंध, जो फेलोशिप,
जो संगति टूट गई थी वो यीशु के जन्म के द्वारा दोबारा परमेश्वर से हमारी हो गई है। और यहाँ लिखा है प्रभुता उसके कांधे पर होगी, फिर पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी अनंत काल परमेश्वर, का पिता, अनंत काल का पिता, कब 2 दिन का, 100 साल का, 500 साल का, लिखा है अनंत काल का पिता, फिर और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आगे उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। सुनिए, मैं टीवी पे देख रहा था, एक रूम बनाया गया है, उसमें बहुत लाखों के गद्दे, लाखों के बहुत अरेंजमेंट करा गया है। पता है रियलिटी जब मैं देखा ये बनाया क्यों गया है, आप क्या सोचते क्यों बनाया गया होगा? और बहुत महंगा उसका किराया था, इसलिए कि मनुष्य जो कोई दिमागी तौर पे परेशान है वो आया और शांति प्राप्त करे। पहली शांति तो उसका पैसा गया, दूसरी शांति जब वो वहां से बाहर जाएगा वापस। पर यीशु आपको कभी भी 4 दिन की शांति, लिखा है उसकी शांति का अंत, हालेलुया, उसकी शांति का अंत नहीं। और यीशु जब जन्म लिया, यीशु ने कहा क्या? यीशु ने बोला कि मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो संसार की है, मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो स्वर्ग की है, और मेरी शांति कभी भी खत्म नहीं होगी। आमीन। आज लोगों को क्या चाहिए? पैसा है नहीं, आप कमा सकते हो मेहनत करके, कुछ भी करके। लोग किसी भी रूप में कमा रहे, नई नई कंपनियां करके कमा रहे, ठीक है, चोरी करके भी कमा रहे। पैसा है, बुद्धि है, बल है, पर शांति नहीं है। शांति नहीं है। और बाइबल में साफ लिखा है, ना तो बलवान अपने बल पर, ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, और ना धनवान अपने धन पे घमंड करे। घमंड तो ये करना है तो ये कर कि तू परमेश्वर तुझे जानता है। जय मसीह की आमीन। तो यीशु क्यों जन्मा? एक आयत मेरे लिए पढ़ दीजिए, मत्ती उसका पहला अध्याय, मत्ती उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत पढ़िए। पापों से उद्धार करेगा, वह पुत्र जनेगी, और तो उसका नाम क्या रखना? यीशु। ओके निधि, आपको पता आपके नाम का मतलब क्या है? क्या? नहीं? ट्रेजर, धन संपत्ति। वाह, हमें भी देना। और कोई जिसको अपने नाम का मतलब पता है? जुलियाना बहन, आपको पता अपने नाम का मतलब? मेरा नाम आशु है, मेरे नाम का मतलब है स्विफ्ट, तेज। मैं हूं नहीं, पर मतलब मेरा यही है। अगर किसी का नाम हनी है तो सच में वो मीठा है ना? हमारे घर में भी 2 हनी है, एक यहाँ पर भी है, एक घर पे भी है। इतने अच्छे हनी कभी गुस्सा नहीं करते, इतने मीठे हैं। ऐसा है। मेरा यहाँ एक अंकल थे, वो मर गए क्योंकि उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं था। पता उनका क्या नाम था? उनका नाम था दौलत। आपका नाम आपके जीवन में वैसे ही काम हो, ये संभव नहीं है। यीशु के नाम का मीनिंग पता क्या है? छुटकारा देने वाला, उद्धार करता, मोक्ष मुक्ति देने वाला परमेश्वर। तो वो पुत्र जनेगी, और आगे बढ़िए। वह पुत्र जनेगी, हाँ? और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार। कोई ऐसा इंसान यहाँ पे बैठा जिसने कभी जिंदगी में पाप ना करो? पास्टर ने भी करा प्रभु को जानने से पहले। और ऐसा नहीं आज हमसे पाप नहीं होता है ना। एक बात मैं हमेशा आपको बोलता हूं, चाहे हीरा हो करोड़ों का या 5 रुपए किलो खीरा हो, चोरी है ना। नहीं, हमने खीरा चुराया, कोई हीरा तो नहीं चुराया। चोरी है, चाहे छोटी हो बड़ी, पाप बड़ा हो या छोटा, पाप है। और ऐसा कोई नहीं जिसने पाप ना करा हो। और पाप के छुटकारे के लिए एक बलिदान जरूरी है। पर अगर मैं आपके लिए जान दे सकता हूं, अगर मैं जान दूंगा तो मेरा सुसाइड कहा जाएगा, आत्महत्या, और आपका भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मरने के लिए एक पवित्र वस्तु चाहिए। बाइबल बताती है यीशु कुंवारी मरियम से जन्मा, पवित्र आत्मा उस पर उतरा,
है ना। पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा मेरे को और टाइम दीजिए आप, इसको हम पढ़ेंगे। मती उसका सेम पहला दिया है और उसका 18 से पढ़ेगा, 1 का 18। यीशु मसीह का जन्म हाँ। इस प्रकार से हुआ हाँ। कि जब उसके माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। मतलब मरियम की जो है वो अभी शादी नहीं हुई है, एंगेजमेंट हुई है, ठीक है। और एंगेजमेंट से पहले कोशिश करते हैं माँ बाप कि बच्चे आपस में ज्यादा नहीं मिले, ठीक है। और होता क्या है, कारण क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाप करने के कारण एक बहन थी, उसने एक व्यक्ति से शादी कर ली। मैंने उसको बताया भी, उसने देख लिया कि वो उसके साथ बोल रहा है, वो किसी और के साथ घूम रहा है। मैंने कहा फिर भी आपने शादी क्यों करी? उसने नहीं बताया एंड तक, क्योंकि अब मैं कैसे प्रार्थना करूं, तुझे क्या प्रॉब्लम है। उसने मुझे बताया कि इसलिए कि शादी से पहले हम लोग मिल चुके थे आपस में, जो पाप हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं मना करती हूँ मेरे माँ बाप का क्या होगा, है ना, ऐसा कुछ हुआ था। तो उसने क्या करा, सेक्रीफाइस, शादी कर ली। और अभी हाल ही में उसका डाइवोर्स हो गया। क्या फायदा हुआ, क्या फायदा ऐसी शादी का जो शरीर से मिले। किसी को पसंद करो आत्मा से, बुढ़ापे तक आपका प्रेम बना रहेगा। आमीन आमीन। पढ़िएगा दोबारा से। तो यहाँ पर मरियम और यूसुफ की अभी तक शादी, और बाइबल बताती है मरियम बहुत पवित्र लेडी थी। आगे पे पढ़िए क्या हुआ। यीशु मसीह का जन्म हाँ। इस प्रकार से हुआ हाँ। कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। हाँ। तो उसके इकट्ठा होने से हाँ। पहले ही एक पवित्र आत्मा की ओर से मतलब इससे पहले की शादी हो, वो लोग आपस में मिले, उससे पहले क्या हुआ, पवित्र आत्मा आया, उतरा, फिर पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। पवित्र यूसुफ की ओर से नहीं, पवित्र आत्मा की ओर से। अभी क्या हुआ, अभी हाल ही की बात है, डिस्कवरी में मैं देख रहा था। डिस्कवरी में वो लोग कुछ चट्टान पे गए जो कोलकाता करके कहलाती, जहां पर यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया था। तो वहां पर जब खोदा गया तो पुराने कुछ ब्लड निकला जो उस समय यीशु के समय बहाया गया था। तो उन्होंने कहा इसका क्या करेंगे, डीएनए तो उसका निकलेगा, डीएनए तो खत्म हो चुका होगा। पर अभी हाल ही में डिस्कवरी में साइंटिस्ट ने फिर भी वो ब्लड को लिया और स्टिल वो डीएनए जिंदा है। आमीन। वो डीएनए जिंदा है। पर साइंटिस्ट, उनकी हालत खराब हो गई। जब मैं वो हिस्ट्री चैनल देख रहा था तो उन्होंने कहा कि माँ बाप के 23 कुछ होता है और मेल और माँ के और पिता के, वो दोनों मिलने के बाद एक बच्चा पैदा होता है। पर जो ब्लड का डीएनए है इसमें सिर्फ 23 है। आमीन। और बाइबल बताती है वो मरियम और यूसुफ के मिलने से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। ओनली 23 मरियम के। जय मसीह की। सिर्फ इसलिए कि वो मनुष्य रूपी में हो, पर वो किसी के, है ना, क्योंकि मनुष्य का पैदा होना ही मूल पाप कहलाता है। वो किसी यूसुफ के द्वारा, किसी भी मेल के द्वारा पैदा नहीं हुए। आगे कंटिन्यू। पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। और क्या करेगा बेचारा, वो धर्मी है। उसने देखा मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। कोई भी होगा, आज भी दुनिया में होगा, आप करोगे शादी, हम बदनाम कर देंगे कि अरे कैसा परिवार है, ये है वो है। यहाँ पर वो प्रेग्नेंट है, वो डर गया कि भैया इसको तो, वो बेचारा धर्मी था। उसने कहा मैं इसकी बदनामी भी नहीं करूंगा, पर मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा बच्चा तो है ही नहीं, कहां से आया। फिर आगे, जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर, वो सोच ही रहा था कि मैं इसे त्याग देता हूँ, तभी परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आ गया। फिर क्या हुआ, स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, क्या कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगा। जोरदार तालियां यीशु के लिए। यीशु मसीह किसी मनुष्य के द्वारा पैदा नहीं हुआ, किसी और सृष्टि के द्वारा पैदा
वो डायरेक्ट पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई और उसने जन्म लिया। और ये भविष्यवाणी अभी हमने यशायाह की पत्री में पढ़ी, और भी जगहों पे भविष्यवाणियां थी जो यीशु के लिए हुई थी। और ये भी भविष्यवाणियां हुई थी कि वो आएगा अपने लोगों के गुनाहों के पापों के लिए, हमारे सारे। क्योंकि बाइबल देखिए, मैं फिर एक बात बोलना चाहता हूँ, संसार का ज्ञान आपको एक बात बताता है, जो ज्ञान मेरे भी दिमाग में था, जिसकी वजह से मैं भी डिप्रेशन में था। और वो कारण ये था, लेकिन कि जितने आए वो पापी को नाश करना है, राइट, पापी को नाश करने। पर यीशु ने कहा मैं पापी को नहीं, मैं उसके अंदर के पाप को नाश करने आया हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। क्योंकि अगर यीशु भी पापी को नाश करने आता तो लगता है आपको, आप और मैं यहां पे टिक पाते? एक जना हाथ उठा दो जिसने कभी पाप ना करा हो, मेरा भी नीचे कोई है जिसने पाप ना करो। इसका मतलब अभी अगर पाप का न्याय करा जाए तो हम सबको नाश होना पड़ेगा। पर यीशु ने कहा कि मैं पापी को नहीं, मैं पाप को नाश करने आया हूं और उनको बचाने आया हूं। आमीन, हालेलुया, जय मसीह की। अब आते हैं मेन कड़ी में। तो यीशु का जन्म हुआ हमें पापों से बचाने कर उद्धार देने के लिए हुआ, ठीक है, ओके। पर यीशु मसीह क्या सिर्फ पाप को क्षमा करने के लिए पैदा हुए? याद ध्यान देंगे, यीशु मसीह सिर्फ पाप को क्षमा करने के लिए पैदा हुए? क्यों हुए बताइए? बाइबल की भविष्यवाणियां, यीशु ने यूहन्ना उसके 14 में एक वायदा करा। प्रभु ने जाने से पहले बोला, जब वो जी उठा तो उसके चेले बोले आप कहां जा रहे हो? यीशु ने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और बाइबल की एक भविष्यवाणियां कुछ बहुत सी है, बहुत सी भविष्यवाणियों में से अभी सिर्फ कुछ मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। सबसे पहली भविष्यवाणी, कितने लोगों ने न्यूज में देखा फरात नदी सूख गई? जल्दी निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और उसकी 13 वचन। प्रकाशित वाक्य है उसका 16 का 12 निकालिए। छठवें स्वर्गदूत ने, सुनिए, ध्यान सुनिएगा, एक मिनट माइक ले लो, माइक ले लो। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, प्लीज ध्यान सुनिएगा। इधर मुंह खोलिए, यस पढ़िए। बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में 7 स्वर्गदूत होंगे, 7 कटोरे उंडेले जाएंगे जो कई बीमारियों के, कलेशों के होंगे, है ना, वो उंडेले जाएंगे पृथ्वी पे, जिसमें से कोरोना वायरस भी था। इस संसार को नहीं पता है, पर हम बताना चाहते हैं उनमें से कई भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। टाइम नहीं है जो आपको पूरा बताया जाए, पर जो मेन मोटी है, यीशु कगार पर है ना। मैं फिर कहना चाहता हूं, हो सकता है ये हमारा आखिरी क्रिसमस हो, अगले साल आने से पहले हम स्वर्ग के राज्य में उठा लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जो भी हाल ही में पूरी हुई है। पढ़ना आयुषी। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया। किस पे उंडेल दिया? महानदी फरात पर उंडेल दिया। फिर क्या हुआ? और उसका पानी सूख गया, हाँ, कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। ये फरात नदी कहीं और नहीं, जो इजराइल के नॉर्थ एरिया में लड़ने के लिए इराक तैयार है। और ये इराक कोई और नहीं, पुराने समय का बेबीलोन है, जो परमेश्वर के लोगों को कैद करता था, गुलामी में डालता था जब वो पाप करते थे, जब परमेश्वर के पास नहीं आते थे। आज वो इराक के रूप में है, और ये इराक और इजराइल के नॉर्थ में जाने के बीच में ये फरात नदी थी, जो आज तक भरी हुई थी। पर बाइबल की भविष्यवाणी है, यीशु के आने से पहले फरात नदी सुखा दी जाएगी। और देखिए जाके न्यूज में, फरात नदी सूख गई, और अब टैंक तैयार हो रहे हैं, बारूद तैयार हो रही है, ताकि वो इजराइल पे भी वॉर करे, लड़ाई छिड़ने वाली है। एक और भविष्यवाणी मैं आपको बताऊं, बहुत सारी है, मुझे दुख हो रहा है कि मैं आपको सारी नहीं बता पा रहा, पर मेन बड़ी बड़ी जो नॉर्मली टीवी पे चल रही है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे लोग पैसा मांग रहे हैं, है ना। एक और पढ़िएगा जल्दी से, प्रकाशित वाक्य 13 उसका 16 और 18। 16-18। आप जानते हैं अभी हमारा देश की सरकार भी
और कई कंट्रीज मिली हैं अभी, है ना। अभी आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने एक लाल बछड़ा बनाया, और लाल बछड़े के क्या हो रहा है, लाल आके वो धुआं छेड़ रहा है, और उसका जो टॉपिक या चिन्ह रखा गया है, उन्होंने बोला कि आज से यही हमारा उद्धार करेगा। और आज से कई हजार साल पहले जब इजराइल के प्रभु के लोग भटक गए थे, तो उन्होंने क्या बनाया था, बछड़ा बनाया था, बैल बनाया था। और बाइबल में लिखा ये दोबारा होना था, और अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है। उसके बाद न्यू वर्ल्ड रिलीजन और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएंगे। ये बाइबल की भविष्यवाणी थी जो कई हजार साल पहले लिखी गई। जानते हैं आप लोग अभी नहीं 10 आज्ञाएं आई हैं? कितने लोग जानते हैं? अरे बहुत कम लोग हैं। आप न्यूज नहीं देखते? अभी नई 10 आज्ञाएं निकाली हैं। जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी, उनको वो लुप्त कर रहे हैं, और नई 10 आज्ञाएं आ गई हैं जो मनुष्य के लिए। वो कह रहे हैं जिसके नाम पे 5 मकान होंगे, उसको बोला जाएगा तू एक मकान में अपना हिसाब किताब कर ले, क्योंकि बाकी जो तेरे 4 मकान है, अब वहां पर सब कुछ दोबारा से हरा भरा किया जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वार्मिंग हो गई है, खत्म होने वाला है। तो इस रूप में वो बचाना चाह रहे हैं। पर बताना चाहूंगा, पृथ्वी का नाश नियुक्त है परमेश्वर के हाथों में। इसलिए जो इस बातों को जानते हैं, बाइबल में हमें बोला कि जब तुम इन बातों को होता हुआ देखो तो घबराना मत, ना तुम्हारा मन ठोकर खाए, ठीक है। इसलिए हम डरते नहीं है। पढ़िएगा आयुषी प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय उसका 16 से 18 तक क्या लिखा है? उसने छोटे बड़े छोटे, है ना, ये ऊंची जाति, ये नीची जाति, ये धनवान, ये गरीब, ये काला, ये गोरा, ये मोटा, ये पतला, भेदभाव तो परमेश्वर को पसंद नहीं है। फिर क्या हुआ? उसने छोटे बड़े, हाँ, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, जो आजाद है, जो गुलामी में, सबके दाहिने हाथ, याद सुनिएगा ध्यान से, जो कोई भी जातियों की बात हो रही, फिर लिखा है उनके दाहिने हाथ और या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। सुनिए, बुखार किससे चेक होता है? किससे चेक होता है? जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जानना हो तो मॉल में, मार्केट में, हॉस्पिटल में किससे चेक हो रहा था? थर्मामीटर था, बंदूक तान रहे थे आपके माथे पे, दो जगह पे, कहां पे? राइट हैंड और अब पढ़ना दोबारा से, क्या लिखा है? उसने छोटे बड़े, हाँ, धनी कंगाल, हाँ, स्वतंत्र दास, हाँ, सबके दाहिने हाथ, हाँ, या उनके माथे पर, दाहिने हाथ और माथे पर एक एक छाप करा दी। फिर कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात हाँ, उस पशु का नाम आने वाला, वो व्यक्ति एंटी क्राइस्ट इस पूरे वर्ल्ड का आने वाला है। मैं बोल रहा हूँ आ चुका है, जो दुनिया के नए कानून के द्वारा आई दुनिया को नाश करने वाला है। जो लोग अभी विश्वास नहीं कर रहे, बाद में जब आप देखिएगा हम लोग जिंदा उठा लिए जाएंगे। हमारे उठाने के बाद विश्वास करिएगा, आप उठा तो लिए नहीं जाएंगे, पर बाद में आपको मौका मिलेगा कि न्याय के समय में आपको स्वर्ग का राज्य मिले, ठीक है। पढ़ना आ गया, या उसके नाम का अंक होगा, एक अंक दिया जाएगा। क्या होगा वो? अन्य कोई हाँ, लेन देन ना कर सके। उस अंक के बिना जो आपके राइट हैंड माथे पे लगाया जाएगा, कोई भी लेन देन आप आने वाले समय में, एक चिप आने वाली है। ये बाइबल की वो भविष्यवाणी है, कई जगह आ गई है। चिप आने वाली है जिसमें आपका आरसी, आपका लाइसेंस, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, आपका पासपोर्ट, ये सब कुछ, और आपका एटीएम कार्ड, सब कुछ एक चिप में डाला जाएगा। और पहले से बता दिया गया है, संसार बता रहा है उसका नंबर क्या होगा, और बाइबल ने पहले से बता दिया गया। क्या नंबर है बताना? लेन देन ना कर सकेंगे। ज्ञान इसी में है। हाँ, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले। जिसको बुद्धि दी परमेश्वर ने, समझ जाइए, उसका अंक जोड़ लीजिए। आगे क्या लिखा है? क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। हाँ, और उसका अंक है, अंक 666 है।
666। आप जाइए गूगल पे सर्च कर दिए, बारकोड जितने भी है उन सब में 666 है। आने वाला जो एंटी क्राइस्ट है, दुनिया को नाश कर जाएगा, उसका नंबर भी 666 है, और जो चिप डाली जाएगी उसका नंबर भी 666 है। जानते हैं आप, ये बाइबल की बहुत बड़ी भविष्यवाणियां हैं। मैं जानता हूं ये हजम करना बहुत मुश्किल है, पर मैंने कोई अपनी डायरी में से नहीं पढ़ाया आपको, है ना। अभी आयुषी ने बाइबल में से पढ़ा है। ये तो मैंने आपको 100 में से 2-3 बात बताई है। इतनी बड़ी फरात नदी सूख गई। हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, बाइबल में लिखा है आने वाले यीशु के आगमन से पहले नदी जो है वो लाल हो जाएगी। क्या देख रहे हैं न्यूज में? अभी हाल ही में एक और हो गई, लिखा ब्लड बन गई, वो लाल में बदल गई। बाइबल में लिखा है संसार की शक्तियां हिलाई जाएंगी। ज़ॉम्बी जानते हैं ना, अभी ज़ॉम्बीज आएंगे, मूवी बनाई है ना, टेढ़े होके चल रहे हैं और इंसान को खाते हैं। आज इंसान कर क्या रहा है? इंसान को खा ही तो रहा है। बाइबल में लिखा है अंत के समय में प्रेम उठा लिया जाएगा। प्रेम कोई करता किसी से प्रेम? बहुत रेयर मिलेगा बहुत कम। पर आज मारो किसी गाड़ी में स्क्रैच मारो, देखो फिर क्या होगा। न्यूज में क्या यही तो खबर आती है कि क्या हुआ, एक युवती ने एक आदमी को थप्पड़ मारा, एक आदमी ने आदमी को क्या मार दिया। कारण क्या था? उसकी गाड़ी से स्क्रैच लग गया, उसने जान से मार दिया। सोच के देखिए इंसान की सहनशीलता कहां तक पहुंच गई, खत्म। और मैंने आपको मैं 3-4 संडे पहले बताया था, अंत के समय में मनुष्य लोभी, अहंकारी, ईर्ष्या और बच्चे जो है माँ बाप का कहना ना मानने वाले, ये सब अंत के समय के साइन जो होगा। ठीक है, एक बात और बताऊंगा लास्ट। हाँ, आज तक दुनिया में यरूशलेम के 3 भवन बने गए, जिनको हम टेंपल बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं। पहला मंदिर बना गया था बेबीलोन के टाइम पे, खत्म हो गया। उसके बाद बनाया गया वो, है ना, उसके टाइम पर रोमन्स के टाइम पर, जब रोमन्स के लोग जो रोम है ना, जहां पर पोप है, फादर है, उनके टाइम पर उन्होंने कब्जा करा। वो भवन 70 AD में तोड़ दिया गया। कितने में? पहला 587 BC, यीशु के पहले 587, उसके बाद दूसरा 70 AD तोड़ दिया गया। अब तीसरा भवन बनने वाला टेंपल, और तैयार हो गया। आप न्यूज देखिए खोल के, तीसरा यरूशलेम टेंपल बनने जा रहा है ना, 3rd। और बाइबल बताती है उस टेंपल के बनने से पहले, जब तैयार होगा, बनने से पहले यीशु बादलों पे आएंगे। एक आखिरी चीज मैं पढ़ना चाहता हूं, प्लीज जितने भी लोग हैं ध्यान करिएगा, क्योंकि बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उस पे अमन करना ना करना, नो फोर्स, पर मैं आपसे प्रेम करता हूं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया यीशु, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यीशु ने इस दुनिया में जन्म इसलिए लिया ताकि आप स्वर्ग के राज्य में सुरक्षित बचाए जाएं और उद्धार को प्राप्त कर सके। ठीक है, एक चीज मैं बस आपके लिए पढ़ना चाहूंगा लास्ट। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे लिए कुछ लिखा जाए, क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उस समय एक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम जो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। पर हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। आमीन। एक और आखिरी चीज मैं आप लोग को देना चाहूंगा। ओके, कोई नहीं,
पवित्र शास्त्र बाइबल में मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ लिखा है, वहां पर लिखा है कि एक समय आएगा जब प्रभु के जो लोग विश्वास करते हैं वह जीवित उठा लिए जाएंगे। दो लोग खेत में काम कर रहे होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा और एक उठा लिया जाएगा। दो लेडीज चक्की पीस रही होंगी, एक छोड़ दी जाएगी और एक उठा ली जाएगी। ठीक है, बाइबल की भविष्यवाणी है। ये वाली भविष्यवाणी एक और पूरी होने जा रही है, पर ये भविष्यवाणी है यरूशलेम टेम्पल बनने से पहले। एक और आखिरी आयत पढ़ के मैं इस आज के वचन को हम खत्म करेंगे। ठीक है, निकालेंगे मत्ती 24। जिसको और कुछ जानना हो प्रभु के बारे में अंत के समय में, वो मत्ती 24 को पूरा पढ़ सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी 2022 में चल रहा है, उसके बारे में लिखा है। यहां लिखा है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पे भाग जाए। मतलब जो व्यक्ति जहाँ है वो इधर उधर ना जाए, वो व्यक्ति वहीं टिका रहे, क्योंकि वे जीवित उठा लिए जाएंगे। घृणित वस्तु और पवित्र स्थान कोई और नहीं, जो नया भवन या इजराइल में बनाया जा रहा है। कितने लोग को पता है, देखते न्यूज, इजराइल में भवन बनाया जा रहा है अभी, वर्ल्ड रिलीजन का, जानते हैं आप? पूरी दुनिया का एक वर्ड और एक नेता होने जा रहा है, वो कोई और नहीं है। बाइबल में लिखा है, साफ लिखा है, बाइबल में लिखा है कि शैतान ने अपनी सामर्थ, अपना अधिकार, अपना सिंहासन उस मनुष्य को दे दिया है, ताकि वो अधिकार के साथ मनुष्य को नाश करे। पर जैसे ऐसा होगा तो प्रभु के जो विश्वासी है, हम लोग जीवित उठा लिए जाएंगे, और जो विश्वास नहीं करेंगे वो यहीं रह के उस महाविनाश को देखेंगे। और जब उस महाविनाश को देखेंगे तो उसके बाद 7 साल का, हम जानते हो, महाक्लेश आएगा। उसके बाद क्या क्या होगा, अगर आपको जानना है तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोग को सब कुछ सिखा नहीं सकता। पर यीशु क्यों आया? यीशु हमारे पापों से क्षमा कर कर हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए आया। आमीन, आमीन, जय मसीह की। जो परमेश्वर के लिए समुद्र चुल्लू भर है, वो हमारे लिए मनुष्य बन गया, है ना। और एक चीज और कि मनुष्य का, हमारा क्या है कि आत्मा अमर है। हम क्या कहते हैं? आत्मा। मैं सहमत हूं आपसे, आत्मा अमर है, पर कहां, किधर? जल्दी से कोई पढ़ेगा एक आयत, इब्रानियों 9:27, इब्रानियों 9:27, लास्ट 2 आयत पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। इब्रानियों 9:27, और एक व्यक्ति पढ़ेगा प्रकाशित वाक्य 21 की आखिरी आयत। इब्रानियों 9:27 जी। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, कितनी बार? एक बार मरना, फिर और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। एक बार मरना, फिर न्याय का होना नियुक्त है। न्याय या तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश या नरक के राज्य में प्रवेश, है ना। हम देखते हैं हमारे दादा परदादा हैं, हमारे लोग थे, हम लोग क्या करते थे, फोटो बनाई और लिख दिया स्वर्गीय। आप न्यायी हैं? अगर आप इतने बड़े न्यायी हैं, आप लिख रहे स्वर्गीय, आप बताइए आप मरने के बाद कहां जाएंगे? हम लोग कुछ भी है, स्वर्ग और नरक का न्याय परमेश्वर का है। आप और मैं किसी का न्याय नहीं कर सकते। हम लिख देते स्वर्गीय, चाहे उसने कितने भी कांड करे हो। हाँ, स्वर्गीय। एक समय आने वाला, ये एक कड़वी सच्चाई है जिसका सामना हर एक मनुष्य को करना पड़ेगा। ठीक है, आखिरी बात क्या लिखा है? जो सियास, क्योंकि जब ये दुनिया नाश होगी, नया आकाश और नई पृथ्वी आएगी। ठीक है, यहां लिखा है, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, खत्म हो गई, और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से, परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह दुल्हन के समान थी, जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा, वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उसके साथ रहेगा और उसका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। उसके बाद ना तो मृत्यु रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं।
फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, हे ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल से सोते में से सेत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। आमीन। आखिरी बात बहुत खतरनाक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, वक्त है कि हम यहां से हट के भाग सकते हैं। लिखा है परंतु डरपोकों, कौन? बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। किसका? प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर से बह, है ना। अभी क्या हुआ था? भूकंप आया था अभी बीच में, है ना। तो मैं एक जगह गया, है ना, आयुषी की चाची है, वहां पर गए, उनसे मिले, फिर हम लोग स्नेह से मिले। तो स्नेह ने बोला कि जैसे भूकंप आया, क्या लगा आपको? जैसे भूकंप आके पलंग हिला, इसने लगा कि शैतान ने मेरा पलंग हिला दिया। वो घबरा के कह रही, ओ यीशु यीशु, घबरा गई। पर बाद में उसे नहीं, मुझे घबराना नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने जो कोई यीशु पे विश्वास करता है दुष्ट की सारी शक्ति पे अधिकार दिया है। आमीन। अगर आज हमारे पास अधिकार नहीं होता, अलका बहन के 40 साल के बंधन टूटते, है ना, मेरी वाइफ के बंधन टूटते, बच्चे के बंधन टूटते। हालेलुया हालेलुया। एक घर में मैं गया, एक लेडी थी, उसका बर्थडे था। मैं वचन ले रहा था, समझा रहा था, लोगों सिखा रहा था कि पाप से आज़ाद हो, एक पवित्र जीवन जियो। एक दिन में लेडी आ गई जिसका बर्थडे था, बाल बाल गीले आके यूँ आके बैठ गई। मेरे को डाउट हुआ, मैं पंगा यहाँ पे। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में उसने एक बच्चे की आवाज़ निकाली। तो मैंने बोला, मैं तो समझ गया प्रभु का दास हूँ, प्रभु बात करते। मैंने कहा मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करूँगा, मैं जानता हूँ कि मैं लोगों को जो सिखा रहा हूँ तू नहीं चाहती लोगों तक जाए, शांत रहो। उनके बेटे बुरा मान गए, आप मेरी मम्मी से ऐसे वैसे बात कर रहे। मैंने कहा रुक जाओ, मम्मी नहीं है। जैसे ही प्रार्थना करी, वो पलंग पे चढ़ी, उसने बोला, उनकी मम्मी ने, मैं तो इतने साल से इस घराने में हूं, मैं 2 लोग मार चुकी हूं। उनका जवान बेटा था, वो वहां पे पड़ा हुआ था, उसके मुंह से खून आता था। मैं, है ना, मैं तो इतने साल से इस घर में हूं, मैं तो पुरखों से हूं, तुम मुझे कैसे निकाल सकता है? मैंने कहा मैं तो कुछ बोला ही नहीं। मैं उसके बेटे को देखा, मैंने कहा मैं तुझे कैसे निकालूंगा? मैं सिर्फ एक नाम, मैंने कहा तुझे मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, यीशु के नाम से इसमें से बाहर आ जा। पता क्या हुआ? उसने अपने घुटने टेके और हाथ जोड़ दिए, मुझे जाने दे। वो बहन आजाद हो गई। हालेलुया। उनके घर में इतनी लाइटें थी, जाते जैसी मैं घर में जाता था, लाइट होने के बाद भी एक अंधेरा। सच बता रहा हूं मैं आपको। आज जाइए उस घर में, निधि की फैमिली से, अंकित का परिवार। जब मैंने प्रार्थना करी, उनकी मम्मी के लिए आजाद हो गई। प्रभु ने बोला कि लड़के से इनका नाम पूछ। मैंने कहा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा प्रभु क्या पूछे, मैं जानता हूँ उसको, उसका नाम अंकित है। प्रभु ने कहा पूछ। जैसे बोला तेरा नाम क्या है, वो धाड़ से जमीन पे गिर गया और ये नाक उसने जमीन पे चिपका ली। मैंने कहा यीशु के नाम से बाहर आ। अंकित ठीक हो गया। फिर मेरे साथ एक बहन गई थी, विनीता नाम की। प्रभु ने बोला इससे नाम पूछ। मैंने कहा ये तो मेरे साथ आई है। प्रभु ने कहा पूछ जितना कह रहा हूँ। मैं ज्यादा बुद्धिमान बन रहा था। मैंने कहा तेरा नाम क्या है? वो भी धाड़ से नीचे, वो भी हिलने लग गई। मैं यीशु के नाम से आजाद हो जा। वो भी आजाद हो गया। हालेलुया। जैसी बाहर निकल रहा हूँ, उनकी 2 बेटियां बैठी है, जैसी मैं वहां बाहर निकल रहा, टांग पीछे करके हो गई, हमें जाने दे, हम जाने दे, जाओ, तुम्हें रोका किसने? आजाद करो। ये परमेश्वर के लोग हैं। ये परमेश्वर, आप पता रियलिटी में परमेश्वर का भवन कौन है? चर्च नहीं है, मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है। बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा है तुम्हारी देह परमेश्वर का भवन है, और जो कोई मेरे भवन को नाश करेगा मैं उससे नाश करूंगा, क्योंकि मेरा भवन पवित्र है और वो तुम हो। आमीन। परमेश्वर को अपनी यहां ना बसने दे, यहां तक ना बसने दे, दूर लटाओ। इसे पढ़िए, परमेश्वर को अपने अंदर बसाइए, है ना। बाइबल में लिखा है तुम संसार में तो हो, परंतु तुम संसार के नहीं हो। आमीन। आखिरी बात यहां लिखा है, जो स्वर्ग के राज्य में जाके प्रॉब्लम होगी, नहीं जा पाएंगे। लिखा है परंतु डरपोकों और अविश्वासियों, जो विश्वास नहीं करते, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादू टोना करने वाले और सब झूठ का भाग
उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। यह दूसरी मृत्यु है। हो सकता है आप मेरी मम्मी को उठाई हूं जेब के अंदर, उसने कहा हालेलुया, जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, है ना। एक और लास्ट जिंदा गवाही, गवाहियां बहुत है, समय निकल जाएगा आगे हमारे पास, है ना। कहेंगे यही बोल बोल के आप बढ़ाए जा रहे हो, है ना। निधि के घर में मैं गया, इनके घर के रिश्तेदार थे कोई, वो व्यक्ति जब मैं गया तो वो बोल नहीं पा रहा था, गूंगा था, उसका हाथ भी ऐसे अटका हुआ था। तो मुझे प्रभु ने साफ बोला, इसको बोल कि जितना ज्यादा तू मेरे बारे में जानेगा उतनी जल्दी मैं तुझे चंगाई दूंगा, तू विश्वास करेगा। उन्होंने बोला, मेरे को बोला जाने से पहले कहेगा ऐसे कर रहे थे, तो करोगे विश्वास? पक्का? कह रहा बस मैं घर आया, उनकी वाइफ का कॉल आया, भैया जैसे आप सीढ़ी से उतरे ना मेरे पति बोल सकते हैं, हालेलुया। और गलती से मैं उनको एक बड़े मैदानी से जहां हमारी शादी हुई थी वहां मिल गया, वो व्यक्ति मुझे मिल गया, भैया देखो ये पैरालाइज था, कैसे हैं आप भैया? आशु भैया मैं वो ही। मैंने कहा आप बोल सकते हो? कह रहे आप ही ने तो दुआ करी थी, मैं ठीक हो गया, हालेलुया। प्रभु आपको बीमारियों से, कलेशों से, शराबों से, इस संसार की घिनौनी चीजों से बचाकर स्वर्ग के राज्य में एक शांति का जीवन देना चाहते हैं। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। मैं माफी चाहता हूँ ज्यादा समय लेने के लिए, पर साल में एक बार क्रिसमस आता है, एक साल पूरे साल वेट करते हैं हम लोग, है ना। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और करनी है ना, जॉब नहीं मिल रही है, शादी आप जानते हैं ना, कोई भी चीज है, आप अपनी आंखें बंद करें। आपको विश्वास करता हूं आज यीशु आप पे घर में जन्मेगा, उसका उद्धार आएगा, और आने वाले समय में अब तक जो कार्य नहीं हुए वो आने वाले समय यीशु के नाम से होंगे। और मैं विश्वास करता हूँ अगले संडे में उन गवाहियों को इस जगह पे हम दोबारा सुनेंगे। आमीन। आइए अपने आप, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा मैं मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। अपने मन में याद कर लीजिए जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। आइए हम प्रार्थना में चले। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, विनती सुनने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, तेरा एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, तेरा एक वचन काफी है। तेरा एक वचन काफी है। शाबाश, शरारत न करें, तारीफ करें। तेरा एक वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निकालने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। अपनी आंखें बंद करें, मेरी सीट है, आपके पास बैठ सकते हैं आप, और प्रार्थना करना चाहता हूँ। In the name of Jesus, यीशु के नाम से मैं सारे कामयाबी के बंधनों को, शादी न होने के बंधनों को, जादू टोने के बंधनों को, शराबों को, कलेशों को, अशांति के बंधनों को, अविश्वास के बंधनों को, अंधविश्वास के बंधनों को, मैं सारे बंधनों को I command in the name of Jesus, leave this place in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम से तुम्हें आज्ञा देता हूँ,
परमेश्वर के लोगों को छोड़ो और जाओ लोक में, और फिर कभी इनके अंदर प्रवेश ना करना, इनकी जिंदगी में प्रवेश ना करना। ये ज्योति की संतान है, ये उद्धार की संतान है, कोई भी तरक्की करने से नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा तू फलवंत होगा, बोले आमीन। तू बढ़ता चला जाएगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, मैं तुझे रोशनी के समान चमकाऊंगा। यीशु के नाम से शादियां हो जाए, यीशु के नाम से जॉब लग जाए, यीशु के नाम से अंधकार की शक्तियां खत्म हो जाए। जिनके ऊपर कर्जे हैं, सारा कर्जा यीशु के नाम से खत्म हो जाए। लालच, बीमारियां यीशु के नाम से खत्म हो जाए। जितनी बहनें यहाँ पर बांझ हैं, मैं बांझ के बंधनों को तोड़ता हूँ। आने वाले साल में, आने वाले महीने में यीशु आपको एक संतान के द्वारा ब्लेस करे। वो यीशु दया करे। घुटनों के दर्द यीशु के नाम से चले जाए, पथरी यीशु के नाम से चली जाए, गठिया बाई की प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए, डायबिटीज की बीमारी को हम यीशु के नाम से खत्म करते हैं। विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे। बोले प्रभु मुझ में जन्म लीजिए ताकि मैं उद्धार प्राप्त कर सकूं। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मरे में से जी उठे, और अब आप मुझे लेने आने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु आपके जीवन में काम करे तो आपको अगले संडे की गवाही जरूर देनी है। ऐसा ना हो, कई लोग क्या करते हैं, प्रभु काम करते हैं फिर चले जाते हैं ना, ऐसा नहीं करना। मैं एक भाई के लिए, एक बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था, वो कट्टा सिख थे, किसी ने बताया वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं ना। उसके बाद क्या हुआ, जब से प्रार्थना की गई उनकी वाइफ को प्रॉब्लम थी, प्रभु ने उनको आजाद करा। फिर उसके बाद दोबारा से कोई दिक्कत हुई। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा आप कभी चर्च, प्रभु ने बोला प्रार्थना मत इनसे पूछ कभी चर्च गए हैं। मैंने कहा आप कभी चर्च गए, करे हाँ। मैं तब भी प्रॉब्लम हुई थी, हाँ कब गए थे, करे आज से 1 साल पहले एक बार गए थे, उसके बाद दोबारा नहीं गए। तो प्रॉब्लम वापस आ गई। ठीक है, तो आपको प्रभु में क्या रहना है, बने रहना है। और विश्वास करता हूं आने वाले समय में हम बड़ी गवाहियों को इस जगह पर देखने पाएंगे। जय मसीह की, मैरी क्रिसमस। आने वाला साल आपको मुबारक हो। कितने लोगों को आशीष मिली, कितने लोगों ने बहुत सी चीजें थी वचन में जो कभी नहीं सुनी थी, पहली बार सुना, फर्स्ट टाइम। ऐसी बहुत सी चीजें है बाइबल के अंदर, बहुत सी चीजें। मेरा तो मन करता आपको बिठा दो, पर ऐसा हो नहीं सकता। पर प्रभु योजना निकाले जिससे कि हम आपको सत्य बताएंगे, वही जो हो रहा है और जो लिखा है ना, बाइबल पहले तो नहीं लिखी। ठीक है, ऐसे ही क्रिश्चियंस है या नहीं, या फिर वो कौन है। हम लोग देखते हैं कौन नीडी है, प्लस पॉइंट। जय मसीह की। प्रभु ने कहा मदद करो, अंत का समय में साइन है। पहली बात बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, दूसरा मदद करो, आपको मदद करनी है। ठीक है, आप जानते हैं हमारा चर्च बहुत से लोगों की मदद भी कर देता है। मेरा नाम पास्टर आशु एंथनी है, आप सभी को जय मसीह। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पास्टर आशु एंथनी है। और आपका ये चर्च कहाँ पे स्थित है? ये आश्रम में स्थित है। जी सर, क्या कुछ कहेंगे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में आज इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ और पवित्र शास्त्र के पवित्र वचनों का अनुसरण किया गया और सबको बताया गया, कुछ ऐसी बातें जो लोगों नहीं पता थी उसके बारे में ज्ञान दिया गया। सर क्या कुछ कहेंगे? शॉर्ट मैसेज में ये बोलना चाहूँगा कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पे जन्मा और पवित्र कुंवारी से जन्मा ताकि लोगों के गुनाहों से, पापों से, शराबों से आज़ाद देकर अनंत जीवन दे सके। और यीशु का आगमन बहुत करीब है। जो भविष्यवाणियाँ हैं बड़ी बड़ी, आप सर्च कर सकते हैं, किसी भी चर्च में जाके पास्टर से पूछ सकते हैं, वो पूरी हो गई। यीशु आने वाले हैं। आइए विश्वास करें, जीवनों को बदले, क्योंकि ये दुनिया नाश होने
सर प्रभु यीशु मसीह जी के नाम का मतलब क्या है? यीशु के नाम का मतलब है उद्धारकर्ता, सेल्वेशन, आज़ादी, छुटकारा देने वाला, बीमारियों से, कलेशों से, शराबों से, हर एक पाप से, मौत से छुटकारा देकर जीवन देने वाला उसके नाम का मतलब है। जी क्या अंत में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे समस्त दर्शकों को, समस्त क्षेत्रवासियों को? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, देखिए आज भी हमारे चर्च में एक बहन थी 40 साल से छुटकारा पाया, एक बहन ने कई साल छुटकारा पाया। और हम लोग सिर्फ ये नहीं चाहते आपके शरीर की चंगाइयाँ हो, हम आपको बताना चाहते हैं आत्मिक रूप में कि इंसान का जो अगला आत्मा अमर लोग कहते हैं ना, पर आत्मा अमर होने के बाद वो जाएगा कहाँ, नरक में या स्वर्ग में? बाइबल बताती है, यीशु ने कहा मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूँ। प्रभु ने कहा अपने वचन में स्वर्ग का द्वार मैं हूँ और मेरे बिना कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे आने से पहले यहाँ पर कई अद्भुत शक्तियाँ होंगी, हिलाई जाएंगी, बहुत कुछ होगा। तो यीशु के आगमन से पहले का संदेश किए गए, हम आपको मसीह में प्रेम करते हैं। हम चाहते हैं आप और आपका परिवार सारे शराबों, कलेश, झगड़ों से छुटकारा पाए। और एक बात बताना चाहूँगा, जो बड़ा गंदा वायरस संसार में फैला हुआ है, किसी भी बात के लिए ना तो पैसा दिया जाता है ना पैसा लिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ आपको प्रेम मिलेगा, प्यार मिलेगा। हम एक आत्मिक परिवार हैं। आपका हमारी इस कलीसिया में आपका भी स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की, मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। कोई भी एक शेर लेकर रख लीजिए, ठीक है? रास्ता है तू ही तो सच है, जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा। बीमार हो या लाचार हो या हो नमों से परेशान, बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, क्या हो गया उसका? तुझसे शिफा पा गया हो, जिसने भी तुझको चुना है, तुझसे शिफा पा गया हो, जिसने भी तुझको चुना है। जीवन है तू रास्ता है, जीवन तो रास्ता, साथ साथ रास्ता भी करे, तू ही तो सच है खुदा है। सांसें है तेरी, आँखें है तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं। क्या आप अपनी सांसों को अपने अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं? ये सांसें कभी दारू के नहीं ना, हम सब परमेश्वर के, पता है हम सब परमेश्वर के, सब कुछ परमेश्वर का है। सांसें है तेरी, आँखें है तेरी, तेरी जुबान से। आइए परमेश्वर को बोल दीजिए इस बात को, आँखें है तेरी, सांसें है तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं। मुझ में जो है सब तेरा है, मुझ में जो है सब है तेरा। अपना भला मुझ में क्या है? अपना भला कुछ भी नहीं है प्रभु, सब आपका है परमेश्वर। में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में। एक साथ तारीफ करेंगे। जीवन है तो रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है, तू ही तो सच है खुदा है। तेरा वादा, है तेरा वादा, छोड़ू ना मैं, नौरी में जाऊंगा। है तेरा वादा, छोड़ूंगा ना मैं, नौरी में जाऊंगा। तुझसे शिफा
जिन लोगों ने दिया है और जो लोग नहीं भी दे पाए प्रभु उनको भी ब्लेस करें। आप प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरे जन्म के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। 2000 साल पहले इस धरती पर हमारे पापों के लिए तू जन्मा मेरे खुदा। एक लौता पुत्र पिता परमेश्वर ने हमें दिया मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता तू हमारे जीवन में हम तुझे जान पाए मेरे खुदावंद यीशु मसीह। आज के सारे कार्यक्रम को मेरे पिता परमेश्वर आज के जो वचन हमने सुना मेरे खुदावंद यीशु मसीह हम पूर्ण रीति से हम सबको ब्लेस करें मेरे खुदा यीशु मसीह। तेरे नाम का मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। तू स्वर्ग में विराजमान है मेरे पिता परमेश्वर के दाहिने ओर तू विराजमान है मेरे खुदाबंद यीशु मसीह। हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुनने के लिए मेरे खुदाबंद यीशु मसीह। प्रभु जी मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ पिता कि जिन लोगों ने भी अपनी घटी कमी से मैं तुझे दिया है मेरे प्रभु यीशु मसीह उनको आप पूर्ण रीति से ब्लेस करें मेरे पिता। जिनको कमी घटी है मेरे पिता उन सबको आप ब्लेस करें पिता। जॉब की कमी है जॉब दें पिता। जो लोग बीमार हैं प्रभु वो चंगे हो जाए यीशु मसीह तेरे नाम से मेरे खुदाबंद यीशु मसीह। प्रभु जी हमारे इस चर्च को मेरे खुदाबंद यीशु मसीह ये हमारा चर्च है मेरे पिता। आपका वास यहाँ पर रहता है मेरे खुदाबंद यीशु मसीह। हम तेरे दास और दासी को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदाबंद यीशु मसीह। आने वाले हम समय में मेरे पिता परमेश्वर के राज्य में उठाए जाए मेरे खुदाबंद यीशु मसीह। सबकी कमी घटियों को दूर कर मेरे पिता। जिन्होंने दिया उनको आशीषित करे जिन्होंने नहीं भी दिया प्रभु जिनको बहुतायत से आशीष दे मेरे पिता। उनके खत्तों को भरे मेरे खुदाबंद यीशु मसीह। आज के पूरे दिन को पिता परमेश्वर आप ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर। और इसी तरीके से हम आपके आगमन का भी इंतजार कर रहे हैं मेरे पिता। हम तैयार पाए जाएं पिता। हम पीछे ना रह जाएं मेरे खुदावंद यीशु के पता चले कि सब उठाए गए और हम रह गए मेरे पिता। हर एक को आज से हम वादा करते हैं अपने जीवनों में हर एक को हम उनका जीवन बचाएं मेरे पिता। जो लोग बीमारियों में हैं जो लोग कर्जों में हैं जो लोग परेशानियों में हैं जो लोग घट्टों में पड़े हुए हैं उनको बताएं कि यीशु के नाम से तुम सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो। धार्मिकता की खोज करें मेरे खुदावंद अपने आप ही सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। यीशु मसीह के नासरी के नाम से मैं मांगती हूँ आमीन आमीन आमीन। बैठ सकते हैं अपनी जगहों पर। और यीशु मसीह की जय। अब मेन समय है ठीक है। ये देखिए और क्रिसमस ईव के उपलक्ष्य में सभी को यहाँ गिफ्ट दिए गए हैं। ये देखिए सभी को यहाँ गिफ्ट दिए जा रहे हैं। ये देखिए क्रिसमस ईव के उपलक्ष्य में पास्टर श्री आशु जी के सौजन्य से यहाँ के बाद है गिफ्ट बांटे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अब्राहम नहीं आया। अब्राहम कोई बात नहीं है। अरे जल्दी आओ। ये देखिए बजाएंगे। अरे गिफ्ट ले लो उधर। और गिफ्ट देने की ये जो प्रथा है ये बहुत सालों से इसी तरीके से क्रिसमस ईव पे चलती आ रही है। और उसी उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं सनलाइट कॉलोनी के चर्च में भी सभी बच्चों को बड़ों को सभी को गिफ्ट यहाँ दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और पवित्र शास्त्र के पवित्र वचनों का अनुसरण किया गया और उनके पदचिन्हों पर चलने की बात की गई और वह सत्य बताए गए जो अनजाने थे। कुछ लोग जो उन सत्यों से अनजाने थे वो सत्य यहाँ बताए गए। और ये देखिए यहाँ गिफ्ट बांटे जा रहे हैं। पास्टर आशु जी के सौजन्य से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया सनलाइट कॉलोनी के इस चर्च में। और ये देखिए सभी छोटे छोटे बच्चों को यहाँ गिफ्ट बांटे जा रहे हैं। ये देखिए और लगातार गिफ्टों का अब है बड़े लोगों का डिस्ट्रीब्यूट करने का सिलसिला जारी है। जानते हैं कि हमने कुछ मेंबरशिप फॉर्म भरवाए थे। इसने नहीं दिया मेंबरशिप फॉर्म। देखिए गिफ्ट देने का सिलसिला जारी है। इसी बीच हम लोगों से जान लेते क्या। नमस्कार क्या नाम है आपका? अर्चना।
क्या नाम है? स्नेह नाम है मेरा। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। जी, आज जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है सेलेक्ट कॉलोनी में, क्या कुछ कहेंगे इसके? ये क्रिसमस जो मनाया जा रहा है, यीशु मसीह का हम जन्मदिन मना रहे हैं। यहाँ पे हम वचन प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पे और भी कार्यक्रम बहुत ज़्यादा हुए हैं। यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो यीशु आए थे वो एक धर्म परिवर्तन करने नहीं आए थे, वो धार्मिकता को चेंज करने के लिए आए थे। वो हमारे पापों का नाश करने, वो हमारे पापियों को बचाने के लिए आए थे। और 2000 साल पहले उनका जन्म हुआ, उसी के उपलक्ष्य में हम आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। धन्यवाद। और भी लोगों से जानेंगे कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आके? आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है ये मैरी क्रिसमस का मैंने पहली बार मतलब आई हूँ, ज्वाइन करा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मोनू भाई नहीं आए, जूली बहन आप आइए प्लीज। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर मैरी क्रिसमस। और आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैरी क्रिसमस। अरे आपको गिफ्ट मिलेगा, आप चाहते हो ना, आपने ताली बजाई। सभी यहाँ पे आए हैं और अपना कैसा लगा? मुझे आज बहुत अच्छा लगा यहाँ के, और बहुत अच्छी आशीषें मिली मुझे यहाँ पे मेरे जीवन में। और खाली पवित्र शास्त्र के पवित्र वचनों का अनुसरण किया गया, कोई ज्ञान प्राप्त हुआ आपको? हाँ, मुझे काफ़ी सारे, मैं अभी से नहीं, मैं काफ़ी पहले से यहाँ पे हूँ इस चर्च के अंदर, और काफ़ी आशीष है मेरे जीवन में, मेरे काम किया है मेरे वचन के द्वारा, और काफ़ी अच्छा लगता है इस चीज़, बहुत अच्छी लगता है। क्या नाम है? स्टीफन। माता जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैरी क्रिसमस। पहले तो आपको मैरी क्रिसमस। पवित्र शास्त्रों का पवित्र वचनों का अनुसरण किया गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सब अच्छा। और आपको कैसा लगा पवित्र शास्त्रों का पवित्र वचनों का अनुसरण? एक आत्मिक शांति का अनुभव हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं प्रभु की सेविकाएं में रहूँ, तो काफ़ी अच्छा शांति फील कर रहा हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। धन्यवाद। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। और आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। पवित्र शास्त्रों के पवित्र वचनों का अनुसरण किया गया, ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम इसी चर्च का मेंबर हूँ मैं, इसलिए बहुत अच्छा लगा। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। आपको? मैरी क्रिसमस। क्या नाम है आपका? अंकुश गुप्ता। पवित्र शास्त्रों के पवित्र वचनों का अनुसरण किया गया, ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। पहला एक्सपीरियंस था मेरा। मैं पहली बार ही चर्च आया हूँ मैं जी। मैंने पहली बार सब चीज़ सुनी। एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था। मुझे बहुत सा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा जी। और सभी यहाँ पे आए हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। मैरी क्रिसमस। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, इस पवित्र जगह पे आकर मुझे बहुत खुशी मिली। ओके, थैंक्स। वचनों का अनुसरण किया गया और बहुत अच्छा एक ज्ञान दिया गया। क्या कुछ कहना है कि कुछ बातें जो नहीं हैं वो बताई गई, क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और एक शांति की अनुभूति हुई, और वचनों का भी कुछ अपने माइंड में अनुसरण करा। बस अब उनको फॉलो करना है जी। और सभी का, जैसे कि सभी के दुखों में साथ देने के लिए भी बात की गई जी। तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा इंसान बनने का यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है। एक अच्छा इंसान और एक अच्छी आदतें इंसान में आए, खासकर जैसे कि आजकल का जो टाइम चल रहा है झूठ भरे, तो इन चीज़ों से उठकर कुछ सोचने की बात की गई है। तो उसके लिए पवित्र शास्त्र के पवित्र वचनों का अनुसरण किया गया, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा लगा। मैरी क्रिसमस। आपको अपना नाम बताइए। अमरीश शर्मा। आप अपना नाम बताइए। सरला शर्मा। तो ये देखिए सभी यहाँ आए हैं, पवित्र शास्त्र के पवित्र वचनों का अनुसरण का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ताली बजाएंगे जोरदार, अनीता सारवा। और छोटे छोटे बच्चे यहाँ गिफ्ट उनको दिए गए हैं, और पास्टर आशु जी अपने हाथों से सभी को यहाँ गिफ्ट देते हुए क्रिसमस ईव पे, और सब पे अपना आशीष देते हुए, ताकि सभी के घर में सुख समृद्धि हो, खुशहाली रहे, और हर साल सब इसी तरीके से क्रिसमस डे बनाए। इनकी एक्टिंग कैसी लगी आपको? सेल्फी वाली
अब डांस करता भी जाना भाई। थैंक यू जी। सभी को यहाँ देखिए गिफ्ट दिए जा रहे हैं और जैसे कि हम आपको बता रहे थे एक प्रथा है। हमारे ब्रदर विक्टर प्लीज कम भाई। सभी को यहाँ गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, छोटे हो या बड़े, बुजुर्ग हो या बच्चे, सभी को यहाँ गिफ्ट बांटे जा रहे हैं। बात भी करी ऑफिस में, फिर भी वो चीज़ नहीं हो पाती, पर ये आते हैं शुरुआत में, थोड़ी देर बैठते हैं और फिर चले जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ऑफिस में कई चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है, पर जितना भी है प्रभु आशीष दे। पर आने वाले समय में भी चाहे थोड़ी देर के लिए आप कंटिन्यू आपको चर्च आना है ना। हम और लोग भी जो जॉब करते हैं, हैरी आप सबको, तो ये आप लोग हमारे चर्च के लिए आशीष के रूप में है, ठीक है। ओके स्नेह कहाँ पर है? अरे आ जाइए, आपके पापा भी आ जाए, अंकल प्लीज आइए, हम आपका स्वागत करें। जी सभी को यहाँ गिफ्ट दिए जा रहे हैं। ये देखिए क्रिसमस ईव के उपलक्ष्य में ताली बजाएंगे, है ना। आप लोग को मैरी क्रिसमस, ये प्रभु यीशु मसीह की तरफ से गिफ्ट है। मैरी क्रिसमस। बैठ सकते। हमारी फेवरेट बहन अलका बहन प्लीज आइए। ये लीजिए मैरी क्रिसमस, प्रभु आपको आशीष दे। ओके हाँ ऑनर तो नहीं आया, कोई बात नहीं। कोई बच्चा है जिसको यहाँ पे गिफ्ट ना मिला हो? कोई बच्चा? छोटा बेबी। कोई छोटा बेबी? छोटा बेबी दीदी तो ज्यादा छोटी है। अच्छा बाबू आ जाओ बेटा। वेदू आ जाओ जल्दी। मम्मी पापा गए आपके? नहीं। ये लीजिए हैप्पी बर्थडे। अच्छा ओके, स्वागत करेंगे ताली बजा के। आपका स्वागत है हमारे साथ। और कोई व्यक्ति तो नाम मिला हो? प्रभु बहुत आशीष दे आपको। और आने वाले दिन, आने वाला साल इनके लिए बहुत बड़ी आशीष का साल हो। यीशु मसीह के नाम से अगर किसी भी प्रकार का बंधन हो वो टूटे, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियाँ इस जगह से, इन लोगों के जीवनों से हम सुनने पाएंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम अंतिम पहर पे हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, यीशु मसीह के अनुग्रह के लिए और पवित्र आत्मा की संगति के लिए, आज से लेकर और हमारे स्वर्ग के राज्य में उठाए जाने तक लगातार हमारे साथ बना रहे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं हमेशा बोलता हूँ एक दूसरे से मिले और उससे मिले जिसको आप नहीं जानते, पहले उससे मिलना है, ठीक है। जय मसीह। सभी यहाँ एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश करते हुए सभी हमारे आए हुए सभी अतिथिगण यहाँ एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश कर रहे हैं। ये देखिए और सभी को गिफ्ट मिला है। आइए बच्चों को बच्चों क्या नाम है आपका? सृष्टि। कैसा लगा आज का कार्यक्रम? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ। आप अपना नाम बता देंगे, क्या नाम है? ऋतिका। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मतलब फर्स्ट टाइम आई। जी जी मैरी क्रिसमस। आप भी अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जियाना। जी कैसा लगा आके? और मैरी क्रिसमस ऑल। हैप्पी क्रिसमस। सर हम देख पा रहे हैं आप सारे काम का पूरा जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं। सर मैरी क्रिसमस। आपका मैरी क्रिसमस। कैसा लगा सर आज? बहुत अच्छा। हाँ। वो बहुत आशीष दे, जितने लोग यहाँ पर आए सबको आशीष दे जी। और आए की संगति में शामिल हुए जी। परमेश्वर में चाहता हूँ सबको बहुत ब्लेस करें। जी जय मसीह। जी मैरी क्रिसमस। सर नमस्कार। सर मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। सर कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत बढ़िया लगा। आइए रख दो उसके नीचे। बहुत आशीष है ये इतना 2022 जो है और 2023 में भी हमारे परमेश्वर सबको अच्छा रखेगा और बहुत बढ़िया हमारे लिए सबके लिए बहुत अच्छा रखेगा। ये नए साल
हम सबके लिए प्रार्थना करें, ये जो 2023 है सबके लिए गुड बहुत अच्छा निकले। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनील। जी जी, और आप भी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रॉबर्ट एंथनी है। जी जी, धन्यवाद। ज्ञान है, पवित्र शास्त्र का जो ज्ञान है उसके अनुसरणों पर चलने का जो वचन ले रहे हैं यहाँ पे, और पूरे विश्व भर में इसी तरीके से वचन पढ़े जा रहे हैं। और आपको बता दें इसी तरीके से प्रार्थनाएं की जा रही हैं, सभी गिरजाघरों में प्रार्थनाएं की जा रही हैं। और आपको बता दें ये देखिए सभी लोग इसी तरीके से एकत्रित हैं और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, आपको बता दें उनके जन्म के उपलक्ष्य में बहुत भव्य कार्यक्रम जगह जगह हो रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में सनलाइट कॉलोनी में स्थित इस चर्च में भी बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।